क्या आपको पता है इन सवालों के जवाब कि डीएनए आखिर होता क्या है, या डीएनए कहाँ एग्जिस्ट करता है, क्रोमोसोम क्या होता है और हमारी बॉडी समय के साथ बड़ी कैसे होती है? क्या इन सवालों के जवाब आपको जानने की कभी उत्सुकता नहीं हुई? क्लास 10th आईसीएससी बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल, जिसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप इन सारे सवालों के आंसर ऑलरेडी जान चुके होंगे। तो चलिए आज का ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज का ये लेक्चर शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें जानना ज़रूरी है, कुछ टर्म्स, कुछ वर्ड जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, पहले भी उसके बारे में ज़िक्र हो चुका है, जो कि सबसे पहला है क्रोमैटिन फाइबर्स। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी डिफिनेशन में लिखाया था कि क्रोमैटिन फाइबर्स आखिर होते क्या है। क्रोमैटिन फाइबर्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। पहले आप इतना समझिए, क्रोमैटिन फाइबर्स होते क्या है। क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमैटिन फाइबर हम लोग कहते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहाँ होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब धागे की तरह होता है क्रोमैटिन। अगर मान लिया जाए ये न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर जो ये ऐसे ऐसे धागे की तरह जो होते हैं, यही होते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स बने होते हैं दो चीज़ से, दो कंपोनेंट से। एक डीएनए, जो कि उसमें 40% होता है, मतलब कि क्रोमैटिन फाइबर जैसा ही आप देख रहे हैं धागा टाइप का, इसमें 40% डीएनए मौजूद होता है। डीएनए मतलब कि हेरिडेटी यूनिट, जो मतलब हमारे पेरेंट्स के थ्रू जो बच्चों में जो आता है, जो गुण जो मतलब ट्रांसमिट होके आता है, तो वो कैरी कौन करता है? डीएनए। और वो डीएनए कहाँ मौजूद होता है? क्रोमैटिन फाइबर में। क्रोमैटिन फाइबर मतलब डीएनए का ही बना हुआ होता है। और एक डीएनए हो गया, और दूसरा कौन है? हिस्टोन प्रोटीन। आपने नाम सुना होगा, ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो डीएनए को बांधता है। 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए को ये बांधता है और उसको ऑक्टामर कहते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हिस्टोन प्रोटीन बाइंडिंग का काम करता है डीएनए को, उसके डीएनए फ्रेगमेंट्स को बांधने का काम करता है हिस्टोन प्रोटीन। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी आपको बस इतना जानना है कि क्रोमैटिन फाइबर बने किस चीज़ से होते हैं। तो क्रोमैटिन फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ टू सब्सटेंस। दो चीज़ों से मिल के बनता है क्रोमैटिन फाइबर। सबसे पहला डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आपको ज़रूर याद करना है, ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछता है। आईसीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये होता है लगभग 40% लगभग होता है क्रोमैटिन फाइबर्स में। और दूसरा होता है हिस्टोन प्रोटीन जो कि लगभग 60% होता है। और हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इट बाइंड्स डीएनए मॉलिक्यूल्स। अभी बस इतना ही आपका जानना काफ़ी है, इससे ज़्यादा डीप पूरे 10th में है नहीं। वो 12 का सिलेबस है फिर जेनेटिक्स में, कि बाइंडिंग प्रोसेस वो सब 12 में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा अगर आप बायोलॉजी लीजिएगा तो। अभी आपके लिए फ़िलहाल इतना ही जानना काफ़ी है कि क्रोमैटिन फाइबर्स दो चीज़ से मिलके बनते हैं। एक डीएनए जो कि 40% होता है, और दूसरा
ये हिस्टोन प्रोटीन जो कि 60% होता है। तो आप समझ में आ गया क्रोमेटिन क्या होता है। क्रोमेटिन सिंपल एक कुछ नहीं, बस एक धागे के समान होता है। ये जैसे आप एक धागा देख रहे होंगे मेरे हाथ में, ये ग्रीन रंग का धागा है, यही मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर होता है ऐसे ऐसे फॉर्म में, मतलब उझराया हुआ एक ऐसे ऐसे लपेटा ऐसे होता है, पूरे न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ही रहता है ये धागा, धागे के फॉर्म में। तो वही होता है क्रोमेटिन। तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रोमोज़ोम। अब आया इस चैप्टर का मेन चीज़, जो चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोज़ोम, उस पर वो अब आया टॉपिक क्रोमोज़ोम। तो आप लोग इसे लिख सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है क्रोमोज़ोम। अभी तक आपने क्या समझा, क्रोमेटिन क्या होता है? ये धागे की तरह इस फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है जो कि गोल ऐसे न्यूक्लियस में ऐसे समेटा हुआ ऐसे रहता है, वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन रहता है। लेकिन अब क्रोमोज़ोम क्या होता है? क्रोमोज़ोम का अगर सिंपल डिफिनेशन जो किताबी बुक वाला डिफिनेशन है, बुकिस डिफिनेशन अगर बोला जाए तो वो ये है कि हाईली कंडेंस्ड एंड कॉइल्ड क्रोमेटिन फाइबर्स आर कॉल्ड क्रोमोज़ोम। क्या समझ में आया? दो वर्ड आपको इसमें मेन पकड़ना है, हाईली कंडेंस्ड। कंडेंस्ड का मतलब क्या होता है? घना, मतलब एकदम मिला हुआ, एकदम जमा, एक जगह पे जमा किया हुआ, मतलब कोई बिखरा हुआ कोई चीज़ था उसको एक जगह पे जमा किया गया, तो हाईली कंडेंस्ड। और कॉइल, कॉइल मतलब कि एकदम घुमा हुआ स्ट्रक्चर। तो अगर ये जैसे मान लीजिए ये क्रोमोज़ोम था, अंदर में ऐसे धागे के फॉर्म में बस था, खुला खुला न्यूक्लियस के अंदर, तो यही क्रोमेटिन फाइबर ही क्रोमोज़ोम में बदलता है जब सेल डिवीज़न का वक्त आता है। वो कैसे? जैसे अभी ये खुला खुला है, तो अभी ये अपना एक शेप लेना शुरू कर देगा। कैसे? ये इतना उजराया हुआ था, ये ऐसे वैसे था ऐसे, ये अब एकदम एक बराबर एक ऐसे शेप लेगा। जैसे मैं हाथ पे लपेटता हूँ, वैसे देखिए, लिया मैंने हाथ में लपेट लिया, तो ये एक शेप बन गया क्रोमो, मतलब एक तरह का क्रोमेटिन फाइबर से। और क्रोमोज़ोम का शेप कुछ ऐसा इस प्रकार का ही होता है, इस प्रकार का शेप होता है क्रोमोज़ोम का। अगर आपको कैमरा में साफ नहीं दिख रहा होगा तो मैं फ़ोटो भी आपको लगा दूंगा आपके जो बुक में दिया हुआ है जैसा फ़ोटो, वैसे आप देख भी सकते हैं। इस प्रकार का होता है। जैसे यही क्रोमेटिन फाइबर कैसा था? खुला हुआ था। लेकिन ये देखिए जब कंडेंस्ड हो गया, हाईली कंडेंस्ड हो गया, ऐसा बन गया, तो कैसा शेप ले लिया? ये शेप ले लिया। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार का क्रोमोज़ोम का शेप बन जाता है। तो ये कैसे बना? पहले धागा था, धागे से कैसे बन गया? ये कंडेंस्ड होके लपटा गया, कंडेंस्ड हो गया। तो वही क्रोमोज़ोम का सिंपल डिफिनेशन ही यही है कि जब क्रोमेटिन फाइबर सेल डिवीज़न का वक्त आता है तो वो हाईली कॉइल्ड हो जाते हैं, मतलब खुद को इतना लपेट लेते हैं इतने बार कि वो एकदम कंडेंस मोटा बन जाते हैं। एक मोटा पतले धागे को जमा करके लपेट के एक वो बना दिया जाए, मतलब खुला हुआ ऊन है, ऊन खुला हुआ है, वुल, उसको लपेट के ऊन का गोला जैसे बन जाता है। तो वैसे क्रोमेटिन फाइबर फाइबर जो है न्यूक्लियस के अंदर पूरे खुले हुए हैं, बिखरे हुए हैं। लेकिन जब सेल डिवीज़न का वक्त आता है तो वो कंडेंस होकर एक क्रोमोज़ोम का शेप ले लेते हैं। तो बस इसका डिफिनेशन और कुछ नहीं है, क्रोमोज़ोम का सिंपल डिफिनेशन है कि इट इज़ हाईली coiled and condensed chromatin fibers। बस इतना आपके लिए डिफिनेशन लिखना काफ़ी, एग्ज़ाम में ये बस लिख दीजिएगा तो आपको काम हो जाएगा पूरा। क्रोमोज़ोम का ये डिफिनेशन है, हाईली कंडेंस्ड एंड कॉइल्ड क्रोमेटिन फाइबर्स आर कॉल्ड। तो अब हम क्रोमोज़ोम का स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्रोमोज़ोम आखिर दिखता कैसा है। जब उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो क्रोमोज़ोम आखिर दिखता कैसा है। तो आप लोग भी हमारे साथ बनाते जाइए। तो कुछ इस प्रकार का ही
तो कुछ इस प्रकार का होता है आपका क्रोमोसोम। अब इसमें इसका लेवल करेंगे, इसको किस पार्ट को क्या नाम देते हैं, ये अंदर में जो मैंने बनाया ये क्या है, तो मैं अभी सब आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले ये जो है एक इधर निकला हुआ, एक इधर निकला हुआ, एक इधर निकला हुआ, एक इधर निकला, ये फूल के पत्तियों की तरह जो ये है, इसका नाम क्या है? इसे कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसका सिंपल नाम है सिस्टर क्रोमैटिड। ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में सेम साइड वाला आपस में जो होता है वो होता है, इसके एक का नाम है क्रोमैटिड, सिंगल क्रोमैटिड, और दोनों को अगर बोला जाए तो सिस्टर क्रोमैटिड। सिंपल क्या कहेंगे इसको? सिस्टर क्रोमैटिड। क्रोमोसोम नहीं, क्रोमैटिड। आप अपने किताब में भी देख सकते होंगे, सेलिना की कॉन्साइज जो बुक है तो उसमें सब दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। तो इसे क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। ये एक पार्ट को क्रोमैटिड कहते हैं, इधर वाले को। ये इधर वाला जो हुआ ये एक हुआ, फिर ये दोनों जो हुआ ये एक हुआ, तो ये दोनों को अलग अलग मतलब ऐसे मतलब साथ में सिस्टर क्रोमैटिड कहा जाता है। तो वैसे ये दोनों भी हो गए वही चीज़, सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। तो ये आपको नाम पता चल गया एक का। अब आप बोलिएगा कि ये बीच में जो है गोल ऐसा वो क्या है, एक ये जो गोल ऐसा जो है ये क्या है आखिर? इसे कहते हैं सेंट्रोमेयर। इसका नाम है, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे से, क्या नाम है इसका? सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर ये होता है, सेंटर होता है क्रोमोसोम का जिसमें आके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। सेंट्रोमेयर क्या होता है? सेंट्रोमेयर होता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एट विच द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स जॉइन टुगेदर। मतलब कि ये वाला जो सिस्टर क्रोमैटिड हुआ, इधर वाला दोनों और इधर वाला दोनों, तो दोनों आके जिस आपस में जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोमेयर। तो इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड। सेंट्रोमेयर क्या होता है? ये होता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड, जहाँ पर ये दोनों एक तरफ वाला एक सिस्टर क्रोमैटिड हो गया, ये दोनों एक तरफ वाला एक सिस्टर क्रोमैटिड हो गया, तो जहाँ पर दोनों आके मिलता है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोमेयर। तो इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है ये अंदर में कि क्या है? तो ये अंदर में जो है यही तो है मेन क्रोमैटिन, जिसके अंदर डीएनए होता है, जिसको अभी हम लोग आगे तोड़ेंगे। ये जो अंदर में है ये धागे के लाइक स्ट्रक्चर, यही तो है क्रोमैटिन फाइबर, जो कि मिल मिल के ही पूरा इतना ये शेप ले लिया है। क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमैटिन फाइबर्स ये आखिर है क्या? यही तो मेन चीज़ है क्रोमैटिन फाइबर, जिसने मतलब जो बिखरा हुआ था न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन उसने कॉइल होके एक ये पूरा एक इसका शेप बना दिया क्रोमोसोम का। तो क्रोमैटिन फाइबर, और इसी को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में तोड़ेंगे, मतलब क्रोमैटिन फाइबर को और हाईली जूम करके देखेंगे उसके अंदर क्या होता है। डीएनए होता है। क्रोमैटिन फाइबर किससे बना होता है? डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से। तो फिर हम लोग देखेंगे कि फिर डीएनए किस तरह का होता है, हिस्टोन प्रोटीन का क्या काम होता है, डीएनए किस फॉर्म में इसके अंदर कैसे रहता है, वो सब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। लेकिन आज जो है ये आप स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इसे उतार लीजिए और इसका लेवलिंग भी कर लीजिए।
तो आज के लिए बस इतना ही था। आज पार्ट 1 में हमने पढ़ा क्रोमैटिन फाइबर्स, उसका स्ट्रक्चर देखा, वो किससे मिल के बनता है हमने वो देखा क्रोमैटिन फाइबर, फिर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देखा और उसका लेवलिंग किया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि क्रोमैटिन फाइबर को फिर हम लोग और उसको वो करेंगे, उसको और जूम करके उसका देखा जाएगा कि उसके अंदर क्या होता है, जिसमें आएगा मेन डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। तो सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, उसका वो सब वो पढ़ेंगे, और जीन्स क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं दूसरे पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने क्लासमेट और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।